चाहे इधर उधर बोल करके हम निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है, ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है। बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह कल संपन्न हुआ और आज तमाम लोगों को मंत्रालय भी मिल गया है। देखिए, कौन किस विभाग के मंत्री हैं यह भी पता चल गया, पर तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचते हैं। देखिए, जब चुनाव खत्म हुआ, मतों की गिनती हुई और तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तमाम नेता उपस्थित थे, तमाम लोगों के साथ बैठक भी की। अब तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए। देखिए, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव दोनों एक ही फ्लाइट से पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, दोनों नेताओं से सवाल पूछने लगते हैं और कहते हैं कि कई चुनावी जनसभा में विशेष राज्य के दर्जे की बात हो रही थी। इस बार बिहार निर्णायक भूमिका में है। चिराग पासवान हो या फिर नीतीश कुमार हो, तमाम लोग हैं एनडीए गठबंधन में। इस बार बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिलवा दे। सवाल सम्राट चौधरी से भी किया जाता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में। देखिए, सम्राट चौधरी से भी सवाल किया जाता है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए शपथ लिए, प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए, किस तरीके से सम्राट चौधरी कर रहे हैं। देश का तो विकास होगा ही होगा, बिहार का भी विकास होगा। क्या कुछ करें सम्राट चौधरी और क्या कुछ करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। सर, एक बार फिर नरेंद्र मोदी देश की कमान संभाल रहे हैं। सर, देश का विकास होगा और बिहार का भी विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को फिर से दोहराया है, कृषि के काम को बढ़ाया और देश में 3 करोड़ पक्के मकान गरीबों को मिले, इसकी चिंता पहले ही कैबिनेट में उन्होंने शुरुआत किया और जो 100 पॉइंट का एजेंडा है उस पर काम शुरू कर दिया। नाराज चल रही है कि मांझी जी एक जीत कर आए हैं, उनको दे दिया गया कैबिनेट। ऐसा कुछ नहीं, बिहार का गठन नरेंद्र मोदी तीसरी बार उन्होंने शपथ लिया है। अब देखिए, अब तीसरी बार शपथ लिया है, लेकिन इस बार का जो विपक्ष है बहुत ही मजबूत विपक्ष है। तो इस बार जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा था। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं, आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने 75% जो की थी, उसको भी शेड्यूल 9 में जो है डालना चाहिए। साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति आधारित गणना करानी चाहिए। और इस बार मोदी जी चाहे इधर उधर बोल करके हम निकल नहीं सकते, क्योंकि जो विपक्ष जो है इतना मजबूत है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं है। और इस बार भाजपा जो है खुद जो है बहुमत पार नहीं कर पाई है और बैसाखी पर है। तो हमको लगता है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, इस बार सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में वो साबित हुआ। कुछ वैसा विशेष लग रहा है कि जो विभाग बिहार को मिले उससे बिहार का विकास हो पाएगा। देखिए, हम तो अभी लैंड किए हैं और जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है,
कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। रेलवे नहीं मिल पाया है। लालू यादव जी को सीबीआई ने किया गया, उसको कैसे देखते हैं? चार्जशीट में नाम डाला गया। रूटीन वर्क कौन से वाले केस में? लैंड में कितनी बार डाला गया उनका नाम एक ही केस में? पता भी है? अरे भाई, एक बार ना डाला जाता है, यहाँ तो 2 बार 3 बार डाल दिया गया। कोई मतलब है? मान लीजिए आप एक केस में हैं, आपका चार्जशीट में ऑलरेडी नाम हो गया, फिर आप ही का डाल देंगे। क्या सेंस? कोई सेंस है कि पहले नहीं था चार्जशीट में नाम? तो आप लोगों को भी जानकारी पहले पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए। इस सब से कोई फर्क पड़ने वाला एसपी जी, नहीं। एक और सवाल है कि लोकसभा और का इस चुनाव बार हुआ है। माहौल कुछ अलग है। इस बार जितनी जांच एजेंसियां हैं, इस बार उनको निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट में ईंट से ईंट बजेगा। 5 साल चल पाएगी। देखिए, 2019 में हमें आया था कितना सीट? 0। अब 20 में आया कितना? सबसे बड़ी पार्टी बन के आए। इस बार आया 4, तो 4 गुना सीट बढ़ेगा इस बार। बिहार तो अभी आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, सम्राट चौधरी को सुन रहे थे। दोनों नेताओं को आपने सुना है किस तरीके से इंडिया गठबंधन पे कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जवाब दे रहे थे, तो एनडीए गठबंधन के नेताओं से तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे थे। देखिए, कहा यह जा रहा था कि जेडीयू की ओर से रेल मंत्रालय मांगा जा रहा है, पर बिहार में रेल मंत्रालय, बिहार के जो नेता हैं, जो मंत्री बने, उनको तो नहीं मिला। इसको लेकर भी तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया है। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव जवाब दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है, और सम्राट चौधरी क्या कुछ कर रहे थे वो भी हमने आपको सुनवाया है। पर विपक्ष के लोग दमदार हैं, बरियार हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्योंकि पहले वाला विपक्ष नहीं है, अब विपक्ष बरियार। तेजस्वी यादव का कहना था। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव यह भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं इस बार एनडीए की सरकार है, बीजेपी तो बहुमत में भी नहीं आ पाई, यानी तमाम जो दल के लोग हैं वो मिल के एनडीए की सरकार बनाए और बीजेपी को बहुमत भी नहीं आया। 400 पार के नारे लगा रहे थे, क्या हुआ? तमाम जो सवाल है वो तेजस्वी यादव का कहना था। उतना ही नहीं, जिस तरीके से आरजेडी के 4 सीट पर उन्होंने विधानसभा का उदाहरण दिया कि पहले विधानसभा में कितने सीट थे और इस बार हम लोग सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। अब सम्राट चौधरी का भी बयान हमने आपको सुनवाया और तेजस्वी यादव का भी बयान सुनवाया कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी तमाम मुद्दों को रख रहे थे और कहीं ना कहीं खूब गरज रहे थे। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी सवाल पूछ रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।